जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि खबर तब होगी कि अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं। मैं आपको 2-3 दिन से बार बार ये बता रहा था कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खबर तब होगी कि रिलीफ मिलने के बाद, रिहाई का ऑर्डर मिलने के बाद उनको रिहा कर दिया जाता है, वो खबर होगी। मुझे नहीं लगता कि वो रिहा होंगे और अब यकीनन बिल्कुल वैसी सूरत हाल का सामना है। खबर सामने आ रही है कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, ऑल्दो कि उनकी सजा मुअत्तल हो गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया है। लेकिन उनको साइफर के मुकदमे के अंदर दोबारा एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी वो पहले से ही गिरफ्तार हैं। उनका जो रिमांड है वो 30 अगस्त तक है। ये फैसला सामने आया है साइफर वाले मामले पे। अब ये रिमांड किस तरह लिया गया, जुडिशियल रिमांड, क्या उनको किसी अदालत के सामने पेश किया गया? किसी अदालत के सामने तो उनको पेश ही नहीं किया गया, वो तो पहले ही जेल के अंदर थे और रिमांड तो आपको अदालत देती है। इस हवाले से जो मारूफ माहिर कानून है राजा आमिर अब्बास साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट की और अपनी ट्वीट के अंदर वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक मुलजम के रिमांड के वक्त उसको अदालत में पेश करना जरूरी है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर जो है उसकी स्क्रीनशॉट भी साथ लगाई, उसकी तस्वीर भी साथ लगाई है अपनी ट्वीट में। आगे वो लिखते हैं, क्या इमरान खान को अदालत के सामने पेश किया गया? बिल्कुल नहीं। क्या अदालत खुद जेल गई, यानी अदालत मुलजम के सामने पेश हुई? इमरान खान का अटक जेल में रखने का ऑर्डर कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। अब एक स्पेशल जो कोर्ट है उसका ऑर्डर सामने नजर आया है और उस ऑर्डर के मुताबिक इमरान खान साहब को जेल में ही रखा जाएगा और 30 अगस्त तक जनाब वो जेल में है। ये सामने ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि जनाब द एक्यूज्ड इमरान अहमद खान न्याजी सन ऑफ इकरामुल्लाह खान न्याजी, आगे जमान पार्क पर उनका एड्रेस है, इज हेयर बाय ऑर्डर फॉर जुडिशियल रिमांड इन केस FIR mentioned above who is already detained in district jail। उन्होंने सुपरडेंट जेल को ये ऑर्डर गया है, you are hereby directed to keep him in judicial lockup and produce him on 30 तारीख को इसको प्रोड्यूस किया जाए अदालत के सामने। और ये केस जो है वो FIR है सारा, ऊपर उसकी वो जो साइफर वाला मामला है। और ये जो फैसला है ये अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब हैं, जज साहब हैं, उनका फैसला है ये। और ये जज डेजिग्नेटेड हैं कोर्ट, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोर्ट बनाई गई है, ये उसके जज हैं। उनका ये फैसला है कि खान साहब को 30 तारीख तक अंदर रखा जाए। अब इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे ये फैसला दे दिया गया, अदालत के सामने तो वो पेश ही नहीं किया गया, उनको अदालत के सामने तो वो आए नहीं। पर एनीवे, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद, अदालती फैसले के बावजूद इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिली। रिहाई क्यों नहीं मिली? रिहाई इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो लाडले हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ये ट्वीट की है, सामने आप ये ट्वीट देख सकते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि लाडले की सजा मुअत्तल हुई, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता था कि फैसला क्या होगा। तो ये बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि अगर फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि क्या फैसला होगा तो ये आइन और कानून के लिए लम्हा फिक्रिया है। आगे वो ये भी लिखते हैं कि आला अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया था, उधर से पैगाम मिल गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और इस वजह से उन्होंने ये फैसला दे दिया। तो उन्होंने दोनों मोअज़्ज़िज़ अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी। आगे वो ये लिखते हैं शहबाज शरीफ साहब अपनी ट्वीट के अंदर, नवाज शरीफ की सज़ा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगाया गया था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। अब ये मोअज़्ज़िज़ जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है और ये एक तरह से इल्ज़ाम जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर भी है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के ये आइन और कानून के खिलाफ कोई अदालत ने फैसला दिया। और दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अता बंदयाल साहब, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो खुद मॉनिटरिंग जज बन गए, यानी उन्होंने दिलचस्पी लेके इमरान खान को यहाँ पे किसी किस्म का रिलीफ लेके दिया। पिछले दिनों हमने देखा कि वजारत कानून की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया, एक रद्द अमल सामने आया कि जिस तरीके से अनफॉर्चुनेट तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब को सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक कानूनी रद्द अमल आया। अब क्या इस मामले पे भी कोई रद्द अमल आएगा? मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि जी ये उनका लाडला है, और ये तसलसल से ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब इसके ऊपर कोई रद्द अमल आता है या नहीं आता, देखते हैं। अगर कोई रद्द अमल आया तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अब
कल जब इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाएगा, उस वक्त उनकी जमानत वगैरह की दरखास्तें वगैरह तैयार हैं। उनके वकला कह रहे हैं जी हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा और ये और वो, सारी हमने अपनी कानूनी तैयारी पूरी की हुई है, जिस तरह वकील अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कल इमरान खान साहब को 3 से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे हवाले कर दिया जाएगा साइफर वाले मामले पे, और फिर उसके बाद उनको दोबारा पेश किया जाएगा और फिर उनको दोबारा उनका जो है जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा। और मेरे ख्याल में उनका जो है रिमांड कम से कम कल तो हर हालत में दिया जाएगा और उसके बाद दोबारा भी उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा। अब आप ये कह रहे होंगे कि भाई तुम्हें किस तरह पता कि उनका ये जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा? इसी मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी साहब का अब तक 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जा चुका है, जो अनप्रेसिडेंटेड है कि इतना लंबा आपने मैक्सिमम 14 रोज का जिस्मानी रिमांड आप दे सकते हैं। तो शाह साहब का पहले रिमांड दिया गया, दोबारा रिमांड दिया गया 4 रोज का, फिर 2 रोज का और रिमांड दे दिया गया, तो इन टोटल 10 रोज का जिस्मानी रिमांड उनका दिया जा चुका है। तो मुझे ये लगता है कि कल इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड दे दिया जाएगा और मुझे लगता है कि अगले 8, 10, 12 दिन जो है वो इन मामलात के अंदर गुजार दिए जाएंगे। अब ऐसा होता है या नहीं होता, हो सकता है मैं रॉन्ग हूं। अगर मेरी ये जो जिसे मैं कह सकता हूँ कि सिक्स सेंस या जो हालात को देखते हुए जो मैं समझ रहा हूँ कि जितनी संगीन नौयत का वो केस है और जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब के रिमांड दिया गया है, तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान का रिमांड ना दिया जाए। और जिस तरह मैंने पहले ही आपको कहा था सुबह अपनी वीडियो के अंदर कि खबर तब होगी कि अगर खबर ये है कि इमरान खान जेल से बाहर आ गया, सजा मौतली, रिहाई का हुक्म कोई खबर नहीं है, उनको रिहा नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं लगता। और अब आपने देख लिया कि उनको रिहा नहीं किया गया। एनीवे, इस हवाले से जो भी मजीद पेशरफ्त होगी, कोशिश होगी कि जो भी डिटेल्स सामने आती हैं वो आपके साथ शेयर की जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।